नमस्ते। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार एवं संस्कार भारती चंडीगढ़ इकाई के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किए जा रहे इस ऑनलाइन कवि सम्मेलन में मैं वीरेंद्र शर्मा वीर आप सभी गणमान्य महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज के इस आयोजित किए जा रहे ऑनलाइन कवि सम्मेलन में मैं अपने साथी कविगणों से आपका परिचय करवा दूं। सबसे पहले राकेश कुमार सिंह जी जो कि पीजीआई में प्रशासनिक अधिकारी हैं, डॉक्टर सुनील बरवालवी जी जो कि बरवाला से हैं और डॉक्टर सुशील हसर नरेलवी जी जो कि चंडीगढ़ से हैं और स्वयं मैं वीरेंद्र शर्मा वीर। इस कार्यक्रम में जिन कवि को सबसे पहले मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं उनका नाम है राकेश कुमार सिंह जी। वे मूलतः हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला से संबंध रखते हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वर्तमान में पीजीआई में कार्यरत हैं और इससे पहले हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में योगदान दे चुके हैं। इनकी भागीदारी कई राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलनों में लगातार रहती है। ये अपने विभाग की पत्रिका हिमांजलि का 4 वर्ष तक सफलतापूर्वक जो है वो संपादन भी कर चुके हैं। आइए राकेश कुमार सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद भाई वीरेंद्र। एनजेसीसी और संस्कार भारती की इस नई पहल में खुद को पाकर मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। जी, समय बहुत विकट है, इंसानी कान कुदरत ने हमेशा ऐंठा है। इसके ऊपर 2 पंक्तियों के साथ मैं अपना कविता पाठ शुरू करूंगा। जी, स्वागत। भूला भूला हद वो अपनी, भूला हद वो अपनी, अब भी गुमान में बैठा है। क्या बात, क्या बात। भूला हद वो अपनी, अब भी गुमान में बैठा है। इंसानी कान सदियों से, इंसानी कान सदियों से कुदरत ने ही तो ऐंठा है। क्या बात, वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटियों के ऊपर हो रहे अत्याचारों पे जो है कोई रोक नहीं लग रही है। इसी से मन खिन्न होकर चंद पंक्तियां ने जन्म लिया था। तो मेरी कविता का शीर्षक है नसीहत। स्वागत। उतर गई पाताल में, उतर गई पाताल में अकड़ सारी की सारी। जी, क्या बात। उतर गई पाताल में अकड़ सारी की सारी, सारा पुरुषत्व सारी मर्दानगी हो गई थी पानी पानी। भरी बरसात में बस्ता पीठ पर लटकाए, भरी बरसात में बस्ता पीठ पर लटकाए, 8 वर्षीय पड़ोसन नन्ही परी ने किया इनकार। भरी बरसात में बस्ता पीठ पर लटकाए, 8 वर्षीय पड़ोसन नन्ही परी ने किया इनकार। कार में बैठने से कहकर यह क्या बात। मत करना एतबार किसी भी मर्द का, मत करना एतबार किसी भी मर्द का, माँ ने सिखाया है। बहुत बढ़िया, बहुत। मत करना एतबार किसी भी मर्द का, माँ ने सिखाया है। बेशक बेशक बेटी ही तो माना था उसको, बेशक बेटी ही तो माना था उसको, सुलाया था चिपका कर, सुलाया था चिपका कर कांधे से अपने। यथार्थ, बहुत बढ़िया। नचाया था कभी, नचाया था कभी हथेलियों पर उठाकर। उग आए मानो बड़े बड़े सींग। क्या बात। उग आए मानो सर पर अचानक बड़े बड़े सींग, आंखें भेड़िए सी लाल, नुकीले तेज दांत मानो सन गया मुंह लहू से। जड़ शून्य हो गया था, गहरी बात। जड़ शून्य हो गया था, मासूम परी को दी मां की उस छोटी सी नसीहत से। वाह, क्या बात, बहुत। ये मेरी पहली कविता है और आज के इस कार्यक्रम में दूसरी कविता भी समय जो हम लोग किसी के पास नहीं है आज। जी, जी। खुद से दूर हैं, अपने सामाजिक ताने बाने से दूर हैं। तो इसी बातों को लेकर मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है कहाँ बचा है समय।
स्वागत है, स्वागत है। अब किसी मुंडेर पे कोई कांव तक आके बोलता नहीं। अब किसी मुंडेर पे कोई कांव तक आके बोलता नहीं। बजती रहे चाहे जितनी भी घंटी, बजती रहे चाहे जितनी भी घंटी, कोई द्वार तक आके खोलता नहीं। अब किसी मुंडेर पे कोई कांव तक आके बोलता। बहुत बहुत। मामा का इंतजार ना किसी को, मामा का इंतजार ना किसी को, ना स्वागत है अब किसी बुआ का। मामा का इंतजार ना किसी को, ना स्वागत है अब किसी बुआ का। ना सलाम का चलन बचा है, ना सलाम का चलन बचा है, ना असर रहा किसी दुआ का। मामा का इंतजार ना किसी को, ना स्वागत है किसी बुआ का। रिश्ते नातों को अब लगता, रिश्ते नातों को अब लगता जैसे लग गया हो जंग। रिश्ते नातों को अब लगता जैसे लग गया हो जंग। क्या गांव क्या शहर, क्या गांव क्या शहर, बदल गए हैं सबके रंग ढंग। रिश्ते नातों को अब लगता जैसे लग गया हो जंग। छुट्टियां गर्मी की हों तो, छुट्टियां गर्मी की हों तो ननिहाल भी अब कोई जाता नहीं। छुट्टियां गर्मी की हों तो ननिहाल भी अब कोई जाता नहीं। मिलने अपना भी अब तो, मिलने अपना भी अब तो बेवजह कभी कोई आता नहीं। छुट्टियां गर्मी की हों तो ननिहाल भी अब कोई जाता नहीं। गांव के खुले घर आंगनों में, गांव के खुले घर आंगनों में भी अब लग गए हैं गेट। गांव के खुले घर आंगनों में भी अब लग गए हैं गेट। जाता है तो जाता रहे, जाता है तो जाता रहे, द्वार से साधु कोई खाली पेट। क्या बात है। गांव के खुले घर आंगनों में भी अब लग गए हैं गेट। ना ही सांझी विरासत बची है, ना ही सांझी विरासत बची है, ना रहे अब सांझे खेत। छोड़ गांव की बड़ी हवेली, छोड़ गांव की बड़ी हवेली, हुए कैद एक छोटे से फ्लैट। ना ही सांझी विरासत बची है, ना रहे अब सांझे खेत। यथार्थ है। ना बरगद का वो पेड़ बचा अब, ना बरगद का वो पेड़ बचा अब, ना रही गांव की टोली। ना बरगद का वो पेड़ बचा अब, ना रही गांव की टोली। कंप्यूटर मोबाइल में खो गई वो बचपन की हंसी ठिठोली। ना बरगद का पेड़ बचा वो, ना रही गांव की टोली। बहुत बढ़िया। नहीं मिलते अब कंधे चार, नहीं मिलते अब कंधे चार, अर्थी तक भी उठाने को। नहीं मिलते अब कंधे चार, अर्थी तक भी उठाने को। कहां से लाऊं चार कहार, कहां से लाऊं चार कहार, डोली बिटिया की ले जाने को। नहीं मिलते अब कंधे चार, अर्थी तक भी उठाने को। कहां बचा है समय अब तो, कहां बचा है समय अब तो, मातम तक भी मनाने को। कहां बचा है समय अब तो, मातम तक भी मनाने को। दे दिया है ठेका, पंक्तियां देखिए कि कहां बचा है समय अब तो, मातम तक भी मनाने को। दे दिया है ठेका बिजली घर को, माँ बाप तक जलाने को। कहां बचा है समय अब तो, मातम तक भी मनाने को। कहां कोई संस्कार बचा है, कहां कोई संस्कार बचा है, पीढ़ी अगली को दे जाने को। कहां कोई अब अपना रहा है, भूली बिसरी बतियाने को। कहां कोई संस्कार बचा है, पीढ़ी अगली को दे जाने को। बहुत बढ़िया। आओ बैठें, आओ बैठें एक दूजे के पास, आओ बैठें एक दूजे के पास, हासिल करें वो खोया विश्वास। जड़ से जुड़कर जमीर को परखें, क्यों लगे आसमां हथियाने को। कहां कोई संस्कार बचा है, पीढ़ी अगली को दे जाने को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राकेश जी, बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छी कविता थी आपकी, धन्यवाद। अब मैं काव्य पाठ हेतु सादर आमंत्रित करने जा रहा हूँ डॉक्टर सुनील बरवालवी जी को। डॉक्टर सुनील बरवालवी जी बरवाला से हैं एवं समाज सेवी हैं।
इनकी एक गज़ल की किताब कतरा कतरा ज़िंदगी 2010 में प्रकाशित हो चुकी है। ख़त्म गंदगी का हर निशान होना चाहिए, ख़त्म गंदगी का हर निशान होना चाहिए, गुरु गाय गंगा का सम्मान होना चाहिए। क्या बात, वाह वाह। गुरु गाय गंगा का सम्मान होना चाहिए। और भारत के संविधान को जो मानता नहीं, भारत के संविधान को जो मानता नहीं, सजाए मौत का उसके लिए ऐलान होना चाहिए। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। अब मैं 2 लाइन में अपनी फितरत बता देता हूँ। स्वागत। गरीबी में भी सुख के खजाने ढूंढ लेता हूँ, गरीबी में भी सुख के खजाने ढूंढ लेता हूँ, मैं वक्ते उदासी दोस्त पुराने ढूंढ लेता हूँ। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। दिल रो रहा होता है पर सबको हंसाने के लिए, दिल रो रहा होता है पर सबको हंसाने के लिए, लतीफ़े सुनाता हूँ अफसाने ढूंढ लेता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गरीबी में भी सुख के खजाने ढूंढ लेता हूँ। और अब मैं अपनी पहली रचना पेश करता हूँ। घाव मिले जो अपनों से उन घावों को उपहार लिखूं, घाव मिले जो अपनों से उन घावों को उपहार लिखूं, मेरे मन की चाहत है कि नफरत को भी प्यार लिखूं। जी वाह। और बीच में रहकर खाती है कोई नदी किनारों को जैसे, बीच में रहकर खाती है कोई नदी किनारों को जैसे, क्यों ना आज के रिश्तों को मैं 2 धारी तलवार लिखूं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उलझ गया है आज का मानव जाल में ढोंगी संतों के, उलझ गया है आज का मानव जाल में ढोंगी संतों के, किसको अच्छा कहूं बताओ और किसे बेकार लिखूं। क्या बात है। बद से बदतर हो गए, बद से बदतर हो गया हर घर में हाल बुजुर्गों का, बद से बदतर हो गया हर घर में हाल बुजुर्गों का, नई नस्ल से पूछना कहाँ खो गए संस्कार लिखूं, जख्म घाव दिए जो अपनों ने उन घावों को उपहार लिखूं। बहुत बढ़िया। कमर तोड़ के रख दी है नेताओं ने ही देश की, कमर तोड़ के रख दी है नेताओं ने ही देश की, किसे लुटेरा कहूं दोस्तों किसको पहरेदार लिखूं। क्या बात है। और आखिर में, भूखों तक के हाथ से छीन लिया निवाला जिसने, भूखों तक के हाथ से छीन लिया निवाला जिसने, रूह कांपती है मेरी उसे कैसे मैं सरकार लिखूं। क्या बात है, बहुत। घाव दिए जो अपनों ने उन घावों को उपहार लिखूं, मेरे मन की चाहत है कि नफरत को भी प्यार लिखूं। और अगली रचना मैं पेश करता हूं। स्वागत। हाथों में गांठें होती हैं पैरों में छाले होते हैं, हाथों में गांठें होती हैं पैरों में छाले होते हैं, नसीब गरीबों को फिर भी न रोटी के निवाले होते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। शुक्रिया। हर चमकती चीज को सोना कहना यारो ठीक नहीं, हर चमकती चीज को सोना कहना यारो ठीक नहीं, जो तन से उजले होते हैं वही मन के काले होते हैं। वाह वाह वाह। और अगला शेर सुनिएगा। खुदा के दर पे उसकी ही मंजूर इबादत होती है, खुदा के दर पे उसकी ही मंजूर इबादत होती है, जिसके दिल में मस्जिद दिल में ही शिवाले होते हैं। हाथों में गांठें होती हैं पैरों में छाले होते हैं। और अगला शेर मुलाजा फरमाइएगा जी। कि बहू बेटी की इज्जत को नहीं उतना खतरा गैरों से। बहन जी सुनिएगा, बहू बेटी की इज्जत को नहीं उतना खतरा गैरों से, जितना उनसे है जो लोग देखे भाले होते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया जी। उसे क्या रुलाओगे तुम जिसने हीरे मोती समझकर, उसे क्या रुलाओगे तुम जिसने हीरे मोती समझकर, गम भी सहेजे होते हैं आंसू भी संभाले होते हैं। वाह 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 वाह। दुश्मनों से बच गए मत भूलना पर दोस्तों, दुश्मनों से बच गए मत भूलना पर दोस्तों, जो दुश्मन नहीं हैं उनकी भी बगल में भाले होते हैं। बहुत बढ़िया। हाथों में गांठें होती हैं पैरों में छाले होते हैं। और आखिर में
एक शेर पेश करता हूँ। जी। शुमार होना चाहिए अब मेरा भी उन फकीरों में, शुमार होना चाहिए अब मेरा भी उन फकीरों में, जुर्मे उल्फत पे भी जो हर महफिल से निकाले होते हैं। क्या बात है, वाह। हाथों में गांठें होती हैं, पैरों में छाले होते हैं, नसीब गरीबों को फिर भी न रोटी के निवाले होते हैं। वाह, वाह, शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। आइए दोस्तों, अब मैं उस कवि की ओर रुख करता हूँ जो अभी तक हम सभी कविगण को दावत सुखन पेश कर रहे थे। मेरी मुराद जनाब वीरेंद्र शर्मा वीर जी से है कि वे अपने काव्य पाठ से हम सबको नवाजें। वीरेंद्र शर्मा वीर जी के बारे में मैं दो शब्द ज़रूर कहना चाहूँगा। वीरेंद्र शर्मा वीर जी एक बहुत अच्छे स्तंभकार हैं, पत्रकार हैं एवं कवि का रूप तो आप आज देख ही लेंगे उनका। वीरेंद्र शर्मा वीर जी, आपसे विनती है, आग्रह है कि अपने काव्य पाठ से आप हमें नवाजें। जी। धन्यवाद सर। मेरी कविता का शीर्षक है शहर आ गया। शहर आ गया। शहर आ गया। स्वागत। जहाँ हरियाली दिखे कहीं कहीं, जहाँ हरियाली दिखे कहीं कहीं, तिड़कती दिखे सद्भावना की ज़मीं, जहाँ सूखापन हो रिश्तों के दरमियाँ, जहाँ इंसानियत का ना हो नामो निशान, जहाँ गगन चुंबी इमारतें नज़र आए कतारों में और पैसा ही पैसा बस नज़र आए लाखों हज़ारों में, वाह। तो समझ लेना कि शहर आ गया। तो समझ लेना कि शहर आ गया। धन्यवाद। जहाँ सीमेंट के महल कठोर दिखें, जहाँ सीमेंट के महल कठोर दिखें, जहाँ रिश्ते नाते छिपे दरारों में, जहाँ माँ बहन बेटी में न फर्क दिखे, जहाँ बदनीयती दिखे व्यवहारों में, और जहाँ कूड़े का ढेर नजर आए बस्तियाँ, जहाँ कूड़े का ढेर नजर आए बस्तियाँ, और जहाँ गंदगी बहती दिखे नालों में, तो समझ लेना कि शहर आ गया। क्या मंजर, तो समझ लेना कि शहर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद। एक और वानगी देखिए कि जहाँ चाहूँ और भीड़ भड़का हो, जहाँ चाहूँ और भीड़ भड़का हो, जहाँ पैदल चलने को लगना पड़े कतारों में, जहाँ पल दो पल का चैन ना हो, जहाँ लालच राज करे इशारों में, जहाँ मान मर्यादा की डोरी टूटी दिखे, जहाँ मान मर्यादा की डोरी टूटी दिखे, और जहाँ जीवन छटपटाए कंप्यूटर की तारों में, तो समझ लेना कि शहर आ गया। तो समझ लेना कि शहर आ गया। धन्यवाद। जहाँ छोटे बड़े का मान ना हो, जहाँ छोटे बड़े का मान ना हो, जहाँ इज्जत नीलाम हो बाजारों में, जहाँ जेब कट जाए हर मोड़ पर, जहाँ जेब कट जाए हर मोड़ पर, जहाँ पशुता नजर आए नाकारों में, और जहाँ रहन सहन में दंभ दिखे, जहाँ रहन सहन में दंभ दिखे, जहाँ गिरावट दिख जाए संस्कारों में, तो समझ लेना कि शहर आ गया। तो समझ लेना कि शहर आ गया। बहुत अच्छा। एक और दृश्य शहर का जी। जहाँ रहने को न छत का सहारा मिले, जहाँ रहने को न छत का सहारा मिले, जहाँ बचपन बिलखे तपती धूप के अंगारों में, जहाँ रेल की पटरी खुला शौचालय हो, जहाँ टूटे फूटे झोंपड़े दिखें गटर के मुहानों में, जहाँ काल ग्रास बनाए मजबूर को जाड़ों में, तो समझ लेना कि शहर आ गया। तो समझ लेना कि शहर आ गया। तो समझ लेना कि शहर आ गया। अंतिम दृश्य शहर का जिसके ऊपर मैं ज़रूर गौर चाहूँगा। जी स्वागत। कि जहाँ अमीर थाली में छोड़ता दिखे, जहाँ अमीर थाली में छोड़ता दिखे, जहाँ गरीब भीख मांगे रोटी बाजारों में, जहाँ अमीर थाली में छोड़ता दिखे, जहाँ अमीर थाली में छोड़ता दिखे, जहाँ गरीब भीख मांगे रोटी बाजारों में, जहाँ इज्जत और सुख बस पैसे से हो, जहाँ माँ बाप बुढ़ापा काटे वृद्धाश्रम के लाचारों में, और जहाँ गाए खाए कूड़ा कचरा घूमे गली सड़क मोहल्ले बाजारों में, जहाँ बच्चा बेचारा माँ के लाड को तरसे, कुत्ता शान से बैठे गोदी में और घूमे महंगी कारों में, तो समझ लेना कि शहर आ गया। 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 धन्यवाद। अति सुंदर वीरेंद्र वीर जी, आपने जो महानगरीय संस्कृति का हमारे सामने एक यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है, निसंदेह हम भाव विभोर हो गए हैं। और ये आज का बहुत बड़ा सच है जी। और यही हम देख रहे हैं, यही सब हमारे सामने घटित हो रहा है। लेकिन क्या है कि कुछ तरह की मजबूरियां हैं कि हम भी कहीं ना कहीं इसका हिस्सा हैं। बिल्कुल तो हिस्सा है। बहरहाल आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।
अब मैं कविता पाठ हेतु सादर आमंत्रित करना हूँ डॉक्टर सुशील हसरत नरेलवी जी को। डॉक्टर सुशील हसरत नरेलवी ना केवल पंजाब, चंडीगढ़ अपितु संपूर्ण भारत में गज़ल के माध्यम से, कविता के माध्यम से, अपने संपाद लेखन के माध्यम से, अपनी अभिनय के माध्यम से जाना पहचाना नाम है। आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद वीरेंद्र शर्मा वीर जी। मैं 2 गज़लियात आप सबके समक्ष रखने जा रहा हूँ। जी स्वागत सर, स्वागत। मेरी पहली गज़ल का मतलब कुछ यूँ है। जी। बिखरा हुआ सामान उठाने में लगा हूँ। जी। वाह वाह वाह। बिखरा हुआ सामान उठाने में लगा हूँ, मैं ज़िंदगी को फिर से सजाने में लगा हूँ। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिखरा हुआ सामान उठाने में लगा हूँ, मैं ज़िंदगी को फिर से सजाने में लगा हूँ। देती है सुकून याद तेरी अब तो सितमगर, देती है सुकून याद तेरी अब तो सितमगर, इस याद को सीने से लगाने में लगा हूँ। वाह वाह वाह। बिखरा हुआ सामान उठाने में लगा हूँ। पतझड़ हो मुकद्दर मेरा ये किसने कहा है, क्या बात। पतझड़ हो मुकद्दर मेरा ये किसने कहा है, मैं रूठी बहारों को मनाने में लगा हूँ। वाह वाह। मैं रूठी बहारों को मनाने में लगा हूँ, बिखरा हुआ सामान उठाने में लगा हूँ। और इस शेर पर खास तवज्जो चाहूँगा। जी। गज़ल का शेर हो गया, सुन लीजिए। जी 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 जी। कि एक शौक हंसी नीम निगाही से तके है। जी। एक शौक हंसी नीम निगाही से तके है, बड़ा नाजुक। मैं उसकी नज़र पढ़ने पढ़ाने में लगा हूँ। बहुत नाजुक शेर कहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक शौक हंसी नीम निगाही से तके है, मैं उसकी नज़र पढ़ने पढ़ाने में लगा हूँ, बिखरा हुआ सामान उठाने में लगा हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और शेर देखिएगा, ये आपको कहीं ले जाएगा तो आप दाद दीजिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि बीते हुए लम्हात कहीं सोए हैं दिल में, बीते हुए लम्हात कहीं सोए हैं दिल में, मैं वक्त की परतों को हटाने में लगा हूँ। मैं वक्त की परतों को हटाने में लगा हूँ, बिखरा हुआ सामान उठाने में लगा हूँ। और यह शेर मेरे दिल के काफ़ी अजीज़ है। जी जी। तो स्वागत, मैं स्वागत जी। एक सुबह कभी तो मेरी भी होगी खुदाया, एक सुबह कभी तो मेरी भी होगी खुदाया, मैं रात की चिलमन को हटाने में लगा हूँ। एक सुबह कभी तो मेरी भी होगी खुदाया, मैं रात की चिलमन को हटाने में लगा हूँ, बिखरा हुआ सामान उठाने में लगा हूँ। वाह। और मक्तार्ज कर रहा हूँ। जी जी। हर रोज सितम ढाते हैं अब मुझ पे वो हसरत। एक खास शख्स की तरफ इशारा है, समझ जाएंगे आप। जी जी। कि हर रोज सितम ढाते हैं अब मुझ पे वो हसरत, हर रोज मैं जख्मों को छुपाने में लगा हूँ, बिखरा हुआ सामान उठाने में लगा हूँ, मैं जिंदगी को फिर से सजाने में लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। और मैं सभी दर्शकों को अपनी दूसरी गज़ल में गांव की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। जी। मतलब कुछ यूँ है जी कि बाद मुद्दत मैं मिला जो बड़की शीतल छाँव से। क्या बात है। बाद मुद्दत मैं मिला जो बड़की शीतल छाँव से, यूं लगा जैसे कि बचपन लौट आया गांव से। क्या बात है। वाह वाह वाह। बाद मुद्दत मैं मिला जो बड़की शीतल छाँव से, यूं लगा जैसे कि बचपन लौट आया गांव से, और गैर की कोठी महल रंगीन कूचों की टहल, गैर की कोठी महल रंगीन कूचों की टहल, ठोर ये बेहतर नहीं हो सकते अपनी ठाव से। वाह 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 वाह। गैर की कोठी महल रंगीन कूचों की टहल, ठोर ये बेहतर नहीं हो सकते अपनी ठाव से। और शेर देखिएगा, बहुत नाजुक शेर है कि बच्चे की हर एक ख्वाहिश लड़खड़ाती ही रही। बच्चे की हर एक ख्वाहिश लड़खड़ाती ही रही, मुफलिसी कुछ इस तरह से लिपटी उसके पाँव से। क्या बात है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चे की हर एक ख्वाहिश लड़खड़ाती ही रही,
मुफलिसी कुछ इस तरह से लिपटी उसके पाँव से। और देखिएगा ये जो शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ इसमें जी। हमारी भारतीय संस्कृति पूरी की पूरी उतर कर सामने आती है जी कि हमारे पारिवारिक संस्कार क्या हैं। जी जी। माँ की ममता, बाप की थपकी, दुआएं दादी की। पूरा परिवार जो माँ की ममता, बाप की थपकी, थपकी। दुआएं दादी जी। की, जब भी लौटा मैं मुकद्दर लेके लौटा गांव से। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह। एक माँ मुकम्मल की कहानी। ममता, बाप की थपकी, दुआएं दादी की, जब भी लौटा मैं मुकद्दर लेके लौटा गांव से। बहुत और बढ़िया, शेर बहुत देखिएगा। बढ़िया मंजर बांधा है। जी शुक्रिया। वो गया जब जब कहीं खुशबू बिखेरी थी वहीं। जी। वो गया जब जब कहीं खुशबू बिखेरी थी वहीं, मिट्टी जो संस्कार की लिपटी थी उसके पाँव पाँव से। से, वाह वाह वाह। मिट्टी जो संस्कार की लिपटी थी उसके पाँव से। बहुत बढ़िया, बहुत और ये शेर देखिएगा आपको अपना गांव याद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी, कि गांव की हर शय को तो ले आया था मैं शहर में। जी अभी वीरेंद्र जी ने अभी भी बात की बिल्कुल। थी तो मैं उसी ओर इशारा कर रहा हूँ बिल्कुल। कि गांव की हर शय को तो ले आया था मैं शहर में। गांव की हर शय को तो ले आया था मैं शहर में, फिर भी एक आवाज़ क्यों आती रही है गांव से। वाह वाह वाह। फिर भी एक आवाज़ क्यों आती रही है गांव से। और गज़ल का मक्ता अर्ज कर रहा हूँ, समात फरमाइएगा। जी स्वागत। कि कितनी ही छाँव तले हसरत गुजारी जिंदगी, कितनी ही छाँव तले हसरत गुजारी जिंदगी, पुरसकूं देखी न कोई छाँव माँ की छाँव से। वाह। पुरसकूं देखी न कोई छाँव माँ की छाँव से। और बाद मुद्दत में मिला जो बढ़ की शीतल छाँव से, यूं लगा जैसे कि बचपन लौट आया गांव से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत खूबसूरत रचनाएं। मैं गांव से शहर की तरफ आया था तो शहर का मंजर बांधने की कोशिश करी थी, और आपने मुझे फिर से जो है वो गांव की तरफ लौटने पर मजबूर कर दिया है। बहुत बढ़िया रचना है सर, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद रचनाओं के पाठ के लिए। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार एवं संस्कार भारती चंडीगढ़ इकाई की तरफ से मैं सभी दर्शक गणों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। शीघ्र ही किसी दूसरे कार्यक्रम में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।